So today we are going to see the 8 steps to get rich. तो आज हम रिच बनने के जो 8 स्टेप्स हैं वो देखने वाले हैं. आई बिलीव दैट ईच ऑफ अस हैज अ फाइनेंशियल जीनियस विद इन अस. मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सबके अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है. द प्रॉब्लम इज दैट आवर फाइनेंशियल जीनियस लाइज अस्लीप वेटिंग टू बी कॉल्ड अपॉन. पर उस फाइनेंशियल जीनियस के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो तब तक सोते रहता है जब तक हम उसको बुलाते नहीं हैं. It lies asleep because our culture has educated it into believing that the love of money is the root of all evil. अगर आपको पैसा पसंद है तो वो सारे फसाद की जड़ है. It has encouraged it to learn a profession so it can work for money. हमारे कल्चर ने उसको ऐसा सिखाया है कि ऐसे प्रोफेशन के लिए काम करो, ऐसे प्रोफेशन ढूंढो जिसमें आप पैसों के लिए काम कर सको. पर हमारे कल्चर ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि ऐसा प्रोफेशन ढूंढो, ऐसी कोई चीज़ ढूंढो जिसमें पैसा आपके लिए काम करे. अब मैं आपको ऐसे 8 स्टेप्स ऑफर करने वाला हूँ पैसा बनाने के लिए, रिच बनने के लिए. सो फर्स्ट स्टेप इज Find a reason greater than reality, the power of spirit. अब इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. आपने you must have one reason for achieving the goal because it will be your greatest motivation. अगर आपको रिच बनना है, पैसे बनाना है या फिर कोई भी गोल अचीव करना है तो आपके पास उसको अचीव करने के लिए एक रीज़न होना चाहिए, क्योंकि वही आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन देगा काम करने के लिए. अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा, आप दूसरों को देखकर अगर आपकी करने की इच्छा है तो आप कभी भी उस गोल को, किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आप में कोई मोटिवेशन नहीं है. अगर आपके पास उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, तो ही उस चीज़ को आप अचीव कर पाओगे. Second, make daily choices, the power of choice. Choice is the main reason people want to live in a free country. आप देखते होंगे कि लोगों की ऐसी इच्छा होगी जहाँ पे उनको फ्रीडम मिले, वो ऐसी जगह पर रहना चाहते होंगे. क्यों? क्योंकि वो अपनी चॉइस से सब कुछ कर सके. वी वॉन्ट द पावर टू चूज. हम सबको चूज करने की पावर चाहिए. फाइनेंशियली विथ एवरी रुपी we get in our hands, we hold the power to choose our future. फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो हर एक पैसा जो आपको मिलता है आपके हाथ में, उसके आपके पास उसकी पावर होती है आपका फ्यूचर चूज करने की. क्या आपको रिच बनना है, पुअर बनना है या फिर मिडिल क्लास बनना है, उसकी पावर आपके हाथ में ही होती है और आप ही हमेशा डिसीजन लेते हो. आप जानते हो या नहीं जानते हो. अगर आपको ये नहीं पता होगा फिर भी आप खुद ही डिसीजन लेते हो, कोई और आकर डिसीजन नहीं लेता. ये बात ध्यान में बिठा लो, आपके दिमाग में बिठा लो. और स्पेंडिंग हैबिट्स रिफ्लेक्ट हु वी आर. हमारी जो स्पेंड करने की आदतें होती है वही रिफ्लेक्ट करती है कि हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है. पुअर पीपल सिंपली हैव पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स. आपने देखा होगा कि जो पुअर लोग होते होंगे ना, उनको कभी ऑब्जर्व करना, उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो पुअर होंगी. टाइम विच इज़ योर मोस्ट प्रीशियस एसेट. आपके पास जो समय है वो बहुत प्रीशियस एसेट है. द सेकेंड इज लर्निंग, और दूसरा एसेट है लर्निंग. अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आपको सीखने के लिए तो बहुत सारी जगह है, बट दैट इज अ चॉइस वी ऑल मेक डेली. अगर आप ऐसे बहाने बनाते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सीख नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत है. आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और आपको जहाँ पर सीखना चाहिए वो सीख नहीं रहे हो. द चॉइस ऑफ वॉट वी डू विथ आवर टाइम, आवर मनी एंड वॉट वी पुट इन आवर हेड्स. इस सब की चॉइस हमारे पास ही होती है कि हम हमारे टाइम के साथ क्या करते हैं, हमारे पैसों के साथ क्या करते हैं और हमारे दिमाग में क्या सीखते हैं. इन तीनों की चॉइस हमारे पास ही होती है, किसी और के पास नहीं होती है. दैट इज द पावर ऑफ चॉइस. यही चॉइस की ताकत है. ऑल ऑफ अस हैव चॉइस. हम सबके पास चॉइस है. आई जस्ट चूज टू बी रिच, पर मैं रिच बनने की चॉइस को चूज करूंगा. एंड आई मेक दैट चॉइस एवरी डे, और मैं इस चॉइस को हर रोज करता हूं. इन्वेस्ट फर्स्ट इन एजुकेशन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना.
पहला इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करो, लर्निंग में करो। मतलब कि स्कूल में जो आपको एजुकेशन मिलता है उसमें तो करना ही चाहिए, बट फाइनेंशियल जो एजुकेशन बहुत सारी जगहों पर मिलता है उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन रियलिटी द ओनली रियल एसेट यू हैव इज योर माइंड। रियलिटी के अंदर आपका सबसे बड़ा और सबसे रियल जो एसेट है ना वो आपका माइंड है। उससे जितनी ताकत है ना उसमें किसी में भी नहीं है। द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव our dominion over. Each of us has the choice of what we put in our brain. हम सबके पास ये चॉइस होती है कि हम हमारे दिमाग में क्या पुट करें, क्या सीखे। Once we are old enough, हम थोड़े ग्रो हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे पास ही उसकी चॉइस होती है। A truly intelligent person welcomes new ideas, for new ideas can add to the synergy of other accumulated ideas. जो सच में होशियार आदमी होता है ना, इंटेलिजेंट पर्सन, वो कभी एक आइडिया के साथ स्टिक्ड नहीं रहता। वो नए नए आइडियाज़ को देखता है, उसके ऊपर काम करने की सोचता है, और फिर उसके पास जितने भी आइडियाज़ होते हैं वो उनमें ये नया आइडिया ऐड करके क्या बदलाव लाया जा सकता है उसके बारे में भी इंटेलिजेंट पर्सन सोचता है। लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग। अगर आप कहीं पर स्पीच सुनने के लिए जाते हो तो वहाँ पर ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बोलने से कोई भी चीज़ सीखने को नहीं मिलने वाली, सुनने से ज़रूर सीखने को मिलेगी। If that were not true, God would not have given us 2 ears and only 1 mouth. अगर वो सही नहीं हो, मैं सही नहीं हूँ कि बोलने से कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो भगवान ने हमें दो मुंह दिए होते हैं, 2 कान की जगह। Too many people think with their mouth instead of listening in order to absorb new ideas and possibility. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा दिखावा करते हैं कि वो अपने बोलते बोलते नए नए आइडियाज़ को सोच रहे होते हैं, बट असल में ऐसा नहीं होता है। आपको किसी को सुनने से नए आइडियाज़ और नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानने को मिलता है। जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ आर्ग्यू ही करते हैं, क्वेश्चंस को पूछने की जगह। थर्ड, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नॉट चूज योर फ्रेंड्स बाय देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको अपने दोस्त को ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो दे रहा है उसके ऊपर से कभी भी चूज नहीं करना है। ऐसा क्यों? यू हैव फ्रेंड्स हु हैव एक्चुअली टेकन अ वाव ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज फ्रेंड्स हु अर्न मिलियंस एवरी ईयर। आपके पास 2 तरह के फ्रेंड्स की चॉइस होती है एक्चुअली, जिन्होंने वाव ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी का जो व्रत लिया होता है, और दूसरे ऐसे फ्रेंड्स जो हर साल मिलियंस कमाते हैं। द पॉइंट इज दैट यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम। और पॉइंट ये है कि आप उन सब में से सीखते हो। जो पुअर है उसमें से आप ये सीख सकते हो कि वो क्या गलतियां कर रहा है, और उसकी जगह पे जो आपके वो फ्रेंड्स है जो हर साल मिलियंस अर्न करते हैं, उसमें से आप वो नए नए आइडियाज़ के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हो। नाउ आई विल एडमिट दैट देयर आर पीपल यू शुड एक्चुअली सॉर्ट आउट बिकॉज दे हैड मनी। अब मैं एडमिट कर रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके पास सच में मनी है, बट यू शुड नॉट आफ्टर देयर मनी। अब कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी होती है कि उनका जो एक दोस्त होता है उसके पास पैसे होते हैं और उसकी वजह से दूसरा दोस्त उसको बुला रहा होता है। इन सम केसेस दिस पीपल हु हैड मनी हैव बिकम डियर फ्रेंड्स। और जब तक उनके पास पैसा होता है तब तक सब उनके फ्रेंड्स बने रहते हैं, फिर कोई नहीं होता है। आई हैव नोटिस दैट पीपल विथ मनी टॉक अबाउट मनी। मैंने लोगों को नोटिस किया कि जिनके पास पैसा होता है वो सिर्फ पैसों की ही बातें करते हैं। दे डोंट डू इट टू ब्रैग। वो ब्रैगिंग करने के लिए नहीं करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। वो ऐसा दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहे, उनको उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है। सो यू शुड लर्न फ्रॉम देम। आपको उनमें से सीखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसे के बारे में ही बातें करो, बट सीखने की बात है, उनमें से सीखो और वो भी आप लोगों में से सीखेंगे। द पीपल हु आर इन डायर फाइनेंशियल स्ट्रेट्स डू नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट मनी, बिजनेस और इन्वेस्टिंग। जो हमेशा जिनके पास पैसों की कमी रहती होगी, महीने के आखिर में ऐसा होता होगा, वो कभी भी ऐसे टॉपिक जैसे कि मनी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी भी बात करना उनको पसंद नहीं होगा।
दे ऑफन थिंक इट रूड और अनइंटेलेक्चुअल। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत रूड है और अनइंटेलेक्चुअल है, ऐसा असल में नहीं है। सो यू शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु स्ट्रगल फाइनेंशियली। आपको आपके जो दोस्त होते हैं उनमें से सीखना चाहिए जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फाइंड आउट व्हाट नॉट टू डू, और उनमें से ये फाइंड आउट करो कि आपको वो कहाँ पर गलती करते हो और वो गलती आपको नहीं करनी है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डोंट टाइम द मार्केट्स। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो कभी मार्केट्स को टाइम नहीं करते। इफ दे मिस अ वेव दे सर्च फॉर द नेक्स्ट वन एंड गेट देमसेल्व्स इन पोजीशन। अगर आप जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, अगर वो किसी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं शेयर मार्केट में, तो वो वहाँ पर बैठे नहीं रहते हैं, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते हैं और उनमें अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। दिस इज हार्ड फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स बिकॉज बाइंग व्हाट इज नॉट पॉपुलर इज फ्राइटनिंग। ये बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए हार्ड होगा, क्योंकि जो पॉपुलर नहीं है ऐसी चीज को खरीदना उनके लिए डरावनी होती है, फ्राइटनिंग होती है। टिमिड इन्वेस्टर्स आर लाइक शिप गोइंग अलोंग विद द क्राउड। जो टिमिड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास खुद का दिमाग चलाने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा क्राउड के साथ जाते हैं, जैसे कि बकरी अपने क्राउड के साथ जाती है। जैसा दूसरा लोग कहेंगे वैसे ही वो करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो दूसरे के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा जैसा कहता है आप वैसा करते हो, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। और देयर ग्रीड गेट्स देम इन व्हेन वाइज इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी टेकन देयर प्रॉफिट्स एंड मूव्ड ऑन। या फिर जो इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेने से डरते हैं वो तब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जबकि जहाँ पर इन्वेस्टर, जो वाइज इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया होता है और वो वहाँ से निकल भी गए होते हैं। वाइज इन्वेस्टर्स बाइज एन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट्स नॉट पॉपुलर। अगर आपको सच में रिच बनना है, एक वाइज इन्वेस्टर बनना है, तो किसी भी चीज़ को तब खरीदो जब वो पॉपुलर नहीं हो। दे नो देयर प्रॉफिट्स आर मेड व्हेन दे बाई। उनको ये पता हो क्या कि कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ लेनी है। वो प्रॉफिट कैसे बनाते हैं कि कौन सी चीज़ कब खरीदनी है, कब बेचनी है, उससे कभी प्रॉफिट नहीं बनता। इस बात को समझिए, आप कौन सी चीज़ कब खरीदते हो उससे प्रॉफिट बनता है, बेचने से प्रॉफिट नहीं बनता है। दे वेट पेशेंटली, वो पेशेंटली वेट करते हैं। द रीज़न यू वॉन्ट टू हैव रिच फ्रेंड्स, जो रीज़न है कि आपके पास रिच दोस्त होने चाहिए, वो ये हैं कि उन्होंने पैसा बनाया होता है। इट्स मेड ऑन इन्फॉर्मेशन, उन्होंने नॉलेज पर से, इन्फॉर्मेशन पर से पैसा बनाया होता है और वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। यू वॉन्ट टू हियर अबाउट द नेक्स्ट वो, अगर आपको जो नेक्स्ट प्रॉफिट बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में अगर जानना है तो उनके पास जाओ एंड गेट आउट बिफोर द नेक्स्ट बर्स्ट। और वो ख़त्म हो जाने को आए उससे पहले उस अपॉर्चुनिटी में से निकल जाओ। आई एम नॉट सेइंग डू इट इलीगली, इलीगल करो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा। बट द सूनर यू नो, जितना जल्दी आपको पता चलेगा, द बेटर योर चांसेस आर फॉर प्रॉफिट्स विद मिनिमल रिस्क, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके प्रॉफिट बनाने के बहुत कम रिस्क के साथ। दैट इज़ वॉट फ्रेंड्स आर फॉर, और इसी के लिए दोस्त ऐसे होने चाहिए, और वो असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। फोर्थ, मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। इसका क्या मतलब है कि पहले एक फॉर्मूला को मास्टर कर लो और फिर दूसरे फॉर्मूला की तरफ जाओ। बी केयरफुल व्हाट यू लर्न बिकॉज योर माइंड इज सो पावरफुल दैट यू बिकम व्हाट यू पुट इन योर हेड। आप जो सीखते हो उसमें बहुत केयरफुल रहो, क्योंकि आपका माइंड एक ऐसी पावरफुल मशीन है कि वो तुरंत ही उसको कैप्चर कर लेगा जो आप उसको दोगे। व्हेन इट कम्स टू मनी, जब पैसों की बात आती है, द masses generally have one basic formula they learned in school and it's this। सब जो क्राउड होता है उनके पास सिर्फ ये जनरल बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा होता है। वर्क फॉर मनी, पैसों के लिए काम करो, जो बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। The predominant formula I see in the world is that every day millions of people get up, go to work, earn money, pay bills, balance checkbooks, buy some mutual funds and go back to work। उनकी एक ये साइकिल बन गई होती है कि रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा पैसे कमाते हैं, जितने बिल्स होते हैं उनको पे करते हैं, थोड़ी अपनी चेकबुक्स को बैलेंस करते हैं,
थोड़े म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं और फिर से काम पर जाते हैं। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला और रेसिपी। इफ यू आर टायर्ड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप थक गए हो कि ये आप क्या कर रहे हो और कुछ आपको मिल नहीं रहा, और यू आर नॉट मेकिंग इनफ, और अगर आप इनफ कुछ बना नहीं पा रहे हो, इट्स सिंपली अ केस ऑफ चेंजिंग द फॉर्मूला वाया विच यू मेक द मनी। तो आपको सिंपली फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप सेम रूटीन में हो तो ये बात समझिए कि पैसों के लिए काम करने से आप रिच नहीं बनोगे कभी भी। ये सीखो कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाओ तो ये रिच बन पाओगे, अदरवाइज यू कैन नेवर बिकम रिच। इसका मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि गधा भी जंगल में बहुत काम करता है। वो जितना सामान लाद कर दूसरी जगह पर रख कर आता है उतना कोई काम नहीं करता। और जो शेर होता है वो जंगल का राजा कहलाता है ना, फिर भी वो उतना काम नहीं करता। फिर भी वो जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि उसका काम करने का तरीका ऐसा है, वो अपना दिमाग चलाकर काम करता है। ऐसे ही मेहनत करने, अगर आप मेहनत करते हो अच्छी बात है, बट इस तरीके से मेहनत अगर आप करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिफ्थ स्टेप, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इफ यू कैन नॉट गेट कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, अगर आपका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, डोंट ट्राई टू गेट रिच। आपका रिच बनने का चांस ही नहीं है, ट्राई भी मत करना है। इट इज द लेक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दैट कॉजेज मोस्ट लॉटरी विनर्स टू गो ब्रोक सून आफ्टर विनिंग मिलियंस। आपने देखा होगा कि जो लोग लॉटरी में अगर करोड़ों रुपए भी कमाए होंगे, फिर भी वो थोड़े टाइम के बाद उनके पास होंगे ही, खत्म होंगे। इट इज द लेक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दैट कॉजेज पीपल who get a raise to immediately go out and buy a new car। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है कि उनकी सैलरी बढ़ी और जाकर वो नई कार खरीद कर आए। ये सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। सिंपली पुट, people who have low self-esteem and low tolerance for financial pressure can never be rich। जो लोगों के पास लो सेल्फ एस्टीम होता होगा, लो टॉलरेंस होता होगा फाइनेंशियल प्रेशर के लिए, वो कभी भी रिच बन ही नहीं सकते। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल्स नेसेसरी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस आर मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, फर्स्ट, सेकेंड पीपल, थर्ड पर्सनल टाइम। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन योर अर्निंग कम्स फर्स्ट, ट्राई टू बाई एसेट्स और इन्वेस्ट देम फ्रॉम प्रॉफिट, देन फ्रॉम प्रॉफिट पे अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। इन सबका एक ही कॉमन मतलब है कि जब आपकी अर्निंग, सैलरी या फिर कुछ भी आता है तो पहले एसेट्स बाय करने की ट्राई करो और या फिर इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई करो, और जो उनमें से प्रॉफिट आता है उनमें से आपके सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस को निकालो। अगर आप ऐसा करते हो कि पहले अपने एक्सपेंस निकालो, पहले अपने टैक्सेस निकालते हो, तो आपके पास आप लास्ट में देखना कभी भी कुछ बचेगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर एसेट्स बाय करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी अर्निंग आती है तब पहले सीधा जाकर कोई भी एसेट्स बाय कर लो या इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर जितने भी एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, उन सबको पे करो। टू सक्सेसफुली पे योरसेल्फ फर्स्ट, कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। अपने आप को पहले पे करने के लिए, मतलब कि पहले एसेट्स बाय करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। फर्स्ट, डोंट गेट इनटू लार्ज डेप्ट पोजीशंस दैट यू हैव टू पे फॉर। कभी भी इतनी बड़ी डेप्ट पोजीशंस में मत आना कि जो आपको पे करनी पड़े। आपके एक्सपेंसेस को लो रखो। एक बार प्रॉफिट की ऐसे इनकम स्टार्ट हो जाए, हाई प्रॉफिट इनकम आपकी बन जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास प्रॉफिट की इनकम ही नहीं है तो कभी भी अपने एक्सपेंस को इतना हाई मत रखो। बिल्ड अप एसेट्स फर्स्ट। पहले कभी भी एक्सपेंस मत करो, अपने एसेट्स पहले बिल्ड अप करो। दे बाय द बिग हाउस और नाइस कार, और बाद में बड़ा घर और अच्छी सी गाड़ी बाई करो। बीइंग स्टक इन द रेट रेस इज नॉट इंटेलिजेंट। रेट रेस में स्टक हो जाना वो इंटेलिजेंस नहीं है। सैलरी आती है, जाकर बड़ा घर खरीद कर आए, अच्छी सी गाड़ी खरीद कर आए, वो इंटेलिजेंस नहीं है। When you come up short, जब आपके पास पैसों की कमी होती है, let the pressure build, प्रेशर आने दो आपके ऊपर, and don't dip into your savings or investment। और हाँ, और अगर
बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता है तो कभी भी अपनी सेविंग्स की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ मत देखो कि चलो मुझे इतना बड़ा टैक्स भरना है तो मैं अपने सेविंग्स में से भर दूंगा, इन्वेस्टमेंट्स में से भर दूंगा। ऐसा कभी भी मत करो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि कार खरीदने के लिए अपने सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते और फिर कार खरीद कर आते हैं। उनमें डेप्रिसिएशन आता है फिर भी लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं क्यों, वो क्या सोच कर ये करते हैं। Use the pressure to inspire your financial genius to come up with new ways of making more money. उस प्रेशर को सही तरह से यूज करना जो आपके फाइनेंशियल जीनियस को इंस्पायर करेगा, और आपका जो फाइनेंशियल जीनियस, आपका दिमाग जो है वो नए नए रास्तों के बारे में सोचेगा जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना कर देगी। एंड देन पे योर बिल्स, और बाद में आपके जितने भी बिल्स है, एक्सपेंसेस है, वो सब पे करो। यू विल हैव इंक्रीज्ड योर एबिलिटी टू मेक मोर मनी एज वेल एज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने खुद की एबिलिटी जो है ज़्यादा पैसे बनाने की, आप उसको भी इंक्रीज कर दोगे और आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्रीज कर दोगे। पुअर पीपल हैव पुअर हैबिट्स। जो लोग पुअर होते हैं वो सिर्फ उनकी अर्निंग कम होती है इसकी वजह से पुअर नहीं होते, उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है उनकी वजह से वो पुअर होते हैं। कॉमन बैड हैबिट इज इनोसेंटली कॉल्ड डीपिंग इनटू सेविंग्स। जो बहुत कॉमन खराब आदत है वो ये है कि जब भी कोई ऐसे शॉर्टेज होती है पैसों की तब सेविंग्स में से निकाल लो। ये बहुत खराब आदत है, बहुत खराब। द रिच नो दैट सेविंग्स आर ओनली यूज्ड टू क्रिएट मोर मनी। रिच लोगों को ये पता होता है कि जो सेविंग्स है वो सिर्फ ज़्यादा पैसे बनाने की चीज़ है, ना कि बिल्स पे करने की चीज़ है। अगर कोई आप ऐसा सोचते हो कि जब भी, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो कि जब पैसों की शॉर्टेज होगी किसी भी चीज़ को लेने के लिए तब मैं सेविंग्स में से उठाकर वो चीज़ ले लूँगा, तो ऐसा कभी भी मत करना। अगर आपको सच में रिच बनना है तो सेविंग इसलिए करो ताकि वो आपको ज़्यादा पैसे बनाकर दे सके, ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सके। ऐसा कभी भी मत सोचो कि आपको कोई चीज़ लेनी है तो सेविंग में से उठा कर ले लूँगा। इस वजह से कभी भी इन्वेस्टमेंट करो ही मत। आई नो दैट साउंड्स टफ, मुझे पता है कि ये बहुत टफ है, बट एज आई सेड, इफ यू आर नॉट टफ इनसाइड द वर्ल्ड विल ऑलवेज पुश यू अराउंड एनीवेयर। पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अंदर से टफ नहीं होंगे तो वर्ल्ड आपको हमेशा अपने तरीके से खींचता रहेगा। इफ़ यू डो नॉट लाइक फाइनेंशियल प्रेशर, अगर आपको फाइनेंशियल प्रेशर पसंद नहीं है, देन फाइंड अ फॉर्मूला दैट वर्क्स फॉर यू। तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जो आपके लिए काम करता है। बट मैंने जो कहा उस बात को प्लीज ध्यान में रखिए। 6th, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट हायर प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव ब्रोकर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रोफेशनल और एक्सपेंसिव ब्रोकर्स को हायर करो। क्यों? बिकॉज द इंफॉर्मेशन विच दे विल गिव यू विल मेक यू 10 times more money than your imagination। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रोकर्स आपको देंगे, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इतना पैसा बना कर देगी आपकी जो इमेजिनेशन में भी नहीं होगा। वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज। हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे। इंफॉर्मेशन इज प्राइसलेस, वो प्राइसलेस होती है। A good broker should provide you with the information as well as take the time to educate you। जो अच्छा ब्रोकर होगा ना वो आपको सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन भी देगा और आपको एजुकेट करने का टाइम भी देगा। सो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये ब्रोकर इतना महंगा है, वो इतने पैसे मांगता है, तो कभी भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज होगा वो किसी दूसरे ब्रोकर या आपके पास नहीं होने वाला। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वो क्या सोचते हैं कि मैं जो अपना ब्रोकर की फ़ीस है वो बचा लूँगा। बट आप गलत हो। ब्रोकर की फ़ीस के पीछे आप जो सच में प्रॉफिट बनना चाहिए वो आप नहीं बना पाते हो, जो उस ब्रोकर की फ़ीस से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रोकर की फ़ीस को पे करो, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज देंगे वो आपको कोई नहीं दे पाएगा। 7th, with single bundle of money own hundreds of assets। एक मनी की सिंगल बंडल से hundreds of assets आप कमा सकते हो। ऐसा कैसे? You can own hundreds of assets by investing in a stock or a mutual fund as per broker's advice।
आप इस तरीके से बना सकते हो कि आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक जो ब्रोकर की एडवाइस पर आप परचेस करते हो, फिर उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसमें से दूसरा म्यूचुअल फंड लो या फिर दूसरा कोई स्टॉक लो, वो भी ब्रोकर की एडवाइस पे, और इस तरह से आप हंड्रेड्स ऑफ एसेट्स बना सकते हो। 8th step, use assets to buy luxuries, the power of focus. As I said earlier, if a person cannot master the power of self-discipline, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई आदमी जो सेल्फ डिसिप्लिन के पावर को मास्टर नहीं कर सकता, इट इज बेस्ट नॉट टू ट्राई टू गेट रिच। उसके लिए वो बेस्ट होगा कि वो रिच बनने की कोशिश को छोड़ दे। आई से दिस बिकॉज मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कैश फ्लो फ्रॉम एन एसेट कॉलम इज इजी इन थियरी, क्योंकि जो कैश फ्लो बनाने की प्रोसेस है वो थियरी में इजी है कि एसेट कॉलम में से आप अच्छा सा कैश फ्लो बना लो। ये थियरी में बहुत आसान लगता है बट रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है। व्हाट्स हार्ड इज द मेंटल फोर्टिट्यूड टू डायरेक्ट मनी टू द करेक्ट यूज। बट जो सच में बहुत मुश्किल चीज है वो ये है कि हमारा दिमाग बार बार दुनिया को देखकर भटक जाता है। उसको सही दिशा में लगाना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। Due to external temptations, it is much easier in today's consumer world to simply blow out the expenses column. और जो external temptations है आज के ज़माने में, वो ये जो आपका आज का कंज्यूमर वर्ल्ड है, उसमें आप भी मन ही उसमें जुड़े ही जाते हो कि एक्सपेंस कॉलम आपकी लंबी हो जाती है और आपकी जो एसेट कॉलम होती है वो छोटी की छोटी ही रह जाती है। विथ वीक मेंटल फोर्टिट्यूड, वीक मेंटल फोर्टिट्यूड के साथ दैट मनी फ्लोज इनटू द पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आपका जो पैसा है वो लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ में फ्लो करे। दैट इज द कोज ऑफ पुअर्टी एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल, और यही कोज है पुअर्टी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का। Too often today we focus on borrowing money to get the things we want instead of focusing on creating money. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो पैसा कैसे किसके पास से लाए, कैसे लोन ले, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको जो चीजें खरीदने हैं उसके लिए वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि वो पैसा कैसे बना सकते हैं। उसकी जगह पर वो लोन कैसे ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? कभी भी अगर आपको रिच बनना है तो ऐसा मत करना। अगर रिच बनना है तो पहला फोकस आपका पैसा बनाने पर होना चाहिए, ना कि बोरो करने पर। वन इज इजियर इन द शॉर्ट टर्म। जो पैसा बोरो करने की मेथड है वो शॉर्ट टर्म में बहुत इजी है, बट हार्डर इन द लॉन्ग टर्म। कभी भी आपने किसी को जाकर पूछना जो ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है कि कितना हार्ड होता है, पहले उसको बहुत मजा आता है कि हाँ मेरे पास ये नई चीज आ गई, नई गाड़ी आ गई, नया बंगला आ गया, बट बाद में उसको वो बहुत टफ लगता है। It's a bad habit that we as individuals and as a nation have gotten into. ये बहुत खराब आदत है जिसमें हर एक इंडिविजुअल और बहुत सारे नेशंस भी इसमें फंसे हुए हैं। Remember the easy road often becomes hard. जो पहले आसान रास्ता लगता है वो बाद में मुश्किल बन जाता है। And the hard road often becomes easy. और जो मुश्किल लगने वाला रास्ता होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत आसान बन जाता है। If your financial intelligence is low, अगर आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लो है, मनी विल रन ऑल ओवर यू। तब पैसा आपको कंट्रोल करेगा, आप पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे। इट विल बी स्मार्टर देन यू। पैसा हमें आपसे स्मार्ट हो जाएगा। इफ मनी इज स्मार्टर देन यू, यू विल वर्क फॉर इट एंटायर लाइफ। अगर पैसा आपसे स्मार्ट है तो पूरी जिंदगी आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा और आपके पास लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। टू बी द मास्टर ऑफ मनी, पैसों का मास्टर बनने के लिए यू नीड टू बी स्मार्टर देन इट। आपको उससे भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देन मनी विल डू एज इट इज टोल्ड। जब फिर आप जैसा कहोगे पैसा वैसा करेगा। इट विल ओबे यू। पैसा आपकी बात मानेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव टू इट। पैसों का गुलाम बनने से अच्छा है यू विल बी द मास्टर ऑफ इट। आपको उसका मास्टर बनना चाहिए। दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, और वही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है।
I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.